एवरीवन, फार्मेसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, जो हमने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने बताया था कि जो ड्रग है वो एक्सक्रीट किस किस के थ्रू होती है, जैसे यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू, या फिर एक्सेलेट एयर के थ्रू, सैलिवा एंड स्वेट के थ्रू, या मिल्क के थ्रू होती है। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो ड्रग है उसमें जो किडनी का होता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्रग को एक्सक्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में जो है एक्सप्लेन करेंगे वो करेंगे रीनल एक्सक्रीशन क्या होता है। रीनल एक्सक्रीशन को अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या जो मैंने पहले वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड की है तो वो आपको मिल जाएगी, और आगे नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं ये रीनल एक्सक्रीशन क्या होता है। अब देखो, रीनल एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, जो किडनी होती है, किडनी जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसने, एक्सक्रीटिंग जो ऑल वाटर सोलुबल सब्सटेंस है। जितने भी वाटर सोलुबल सब्सटेंस होते हैं उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है, किडनी होती है। अब क्या होता है कि जो अमाउंट ड्रग का होता है वो मेटाबोलाइट होता है जो यूरिन में प्रेजेंट है, जो टोटल है यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसका जो सम टोटल प्रेजेंट उसको मेटाबोलाइट करता है, और देन उसका ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सीक्रेशन के थ्रू क्या होता है, उसका एक्सक्रीशन होता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं नेट रीनल एक्सक्रीशन कितना कैसे होता है, यानी कि अपने जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना है प्लस ट्यूबुलर का सीक्रेशन कितना है, उसमें से ट्यूबुलर का एब्जॉर्प्शन जो माइनस होता है वो अपना क्या आता है, नेट रीनल एक्सक्रीशन आता है। अब क्या है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ड्रग है, ड्रग का एक्सक्रीशन, अगर ड्रग का एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है, हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी तो अपनी बॉडी में क्या है, टॉक्सिसिटी मतलब इफेक्ट देगी। टॉक्सिसिटी इफेक्ट देगी तो वो अपने लिए हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि अपनी बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो हम बताएंगे इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के हिसाब से आपको समझाया है, इसमें जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन का मेन रोल होता है। अब ग्लोमेरुलर जैसे आपने एचएपी पढ़ी होगी, तो एचएपी में जैसे आप किडनी का पूरा फंक्शनल डायग्राम, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो यहाँ पे मैं नेफ्रॉन के थ्रू यानी कि थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिक में बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या है, जैसे आपका एक ग्लोमेरुलर से यहाँ पे एफरेंट आर्ट्यूल है। एफरेंट आर्ट्यूल का मतलब यहाँ पे ड्रग जैसे यहाँ से आएगी, यहाँ से ड्रग आएगी और एफरेंट आर्ट्यूल, एफरेंट के मतलब यहाँ से अपना इफेक्ट देके क्या होगी, वो एग्जिट होगी। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अपन देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है वो उसका जो पोर होता है वो लार्ज होता है देन यूजुअली, यानी कि उसका जो पोर साइज होता है वो लार्ज होता है। तो जितने भी नॉन प्रोटीन बाउंडिंग ड्रग होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है ग्लोमेरुल्स में, जिसका फिल्टर होता है, यानी कि जितनी भी नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग होगी वो क्या होगी, यानी कि लिपिड सोलुबल होगी, इनसोलुबल जो होगी वो क्या होगी, ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो जाएगी। अब जो आपके ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है वो ड्रग डिपेंड होता है उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडिंग क्या है और रीनल ब्लड फ्लो क्या है। यानी कि यहाँ पे देखो मैंने बताया रखा है यहाँ पे बीडी यानी कि यानी कि यह बाउंडिंग ड्रग है, और एफडी का मतलब होता है फ्री ड्रग, जो मैंने बताया एफडी यानी कि फ्री ड्रग है, बीडी का मतलब बाउंड ड्रग है, यूडी है जो अनानाइज्ड ड्रग है, आईडी है अनानाइज्ड ड्रग है, और डीएक्स है एक्टिवली सिक्रेटेड ऑर्निक एसिड या बेस ड्रग जो होती है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको बीडी और एफडी। अब इसमें क्या है, जो बाउंड ड्रग है, बीडी का मतलब क्या होगा, बाउंड ड्रग, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है, वो क्या होगी, उसकी मतलब उसकी बाइंडिंग कितनी है। अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है तो उसका अलग तरह से एक्सक्रीशन होगा। जो फ्री ड्रग है यानी कि वो फ्री ड्रग में जाती है तो उसका अलग तरह से क्या होगा, ड्रग का एक्सक्रीशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो उसके रेनल ब्लड फ्लो, नॉर्मली जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट होता है 120 ml पर मिनट, यानी कि जो आपका GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना होता है 120 ml पर मिनट, ये अपना नॉर्मली इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब एज बढ़ती है तो उसमें यहाँ पे क्या है, रीनल जो ये आपका नॉर्मली इतना होता है इससे कम हो जाता है, इससे क्या है कि रीनल फेलियर हो जाता है, वहाँ पे क्या है ड्रग को एक्सक्रीट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होगा, नॉर्मली बस इसमें यही याद रखना है कि जो इसका पोर साइज होता है वो लार्ज होता है, और इसमें जो ड्रग की मतलब बाउंडिंग क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है, इनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड रहेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ब्लड फ्लो क्या है। हम नेक्स्ट देखेंगे ट्यूबुलर में रीअब्जॉर्प्शन। अब इसमें क्या होगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में, कि ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है इसका ट्यूबुलर का रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ड्रग का वापस से रीअब्जॉर्प्शन होना किडनी के अंदर, जैसे ड्रग ली किडनी में गई वो वहाँ से जाके क्या यूरिनरी ट्रैक्ट में चली गई और वहाँ से वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रही, तो उसका क्या होगा, वापस से वो रीएब्जॉर्ब हो गई कहाँ में, ट्यूबुलर में। ट्यूबुल्स जो होती है वहाँ पे उसका क्या होगा, वापस से रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर यहाँ पे जैसे क्या होगा,
कि आपकी जैसे ड्रग है वो लिपिड सोलबिलिटी है, तो ये आयनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जैसे लिपिड सोलबल है या फिर उसकी आयनाइजेशन क्या है उसके ऊपर। अगर मान लो लिपिड सोलबल ड्रग ली है हमने, तो लिपिड सोलबल ड्रग जो होगी वो फिल्टर होगी किस में, ग्लोमेरुलस बैग में, जो क्या होगा 99% जो है वो वापस से यहाँ पे आपकी क्या होगी एसिड होगी, यानी कि ये क्या होगी, जैसे आपने यहाँ पे ड्रग ली है अंदर की, यानी कि अनायज ड्रग में होगी, अनायज ड्रग होगी या फिर लिपिड सोलबल ड्रग होगी, तो वो क्या होगी फिल्टर होगी ग्लोमेरुलस बैग में जाके, यानी कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस बैग में जाके क्या होगा उसका वापस से रीएब्जॉर्ब होगा। रीएब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा डीएक्स में कन्वर्ट होगी, डीएक्स में जाए यानी कि डीएक्स का मतलब क्या बताया सिक्रेट होगी ओनिक एसिड में, और उसके बाद वापस से ये आके क्या होगी एस्कीट हो जाएगी। ये तो हो गया अपना लिपिड सोलबल ड्रग में। अगर मान लो ड्रग है जो अपनी नॉन लिपिड सोलबल ड्रग है या हाईली आयनाइज्ड ड्रग है, तो वो क्या होगी वहाँ पे वो जैसे यहाँ पे आईडी यानी कि आईडी आयनाइज्ड ड्रग होगी या फिर नॉन लिपिड सोलबल ड्रग है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा उसका एस्कीट हो जाएगा, यानी कि वो 99% जो यहाँ पे ये ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर ब्लैक में जाके अपनी फ्री ड्रग बना के मतलब यानी कि अब रीअब्जॉर्ब होके और फिर इसका एस्कीट हो रहा है, तो ये एक अलग कंडीशन हो जाती है। यानी कि जैसे अपन को मेन चीज़ ये रखनी है कि ड्रग अपन ने ली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडिंग ड्रग है, वो अनहेज ड्रग है, लिपिड सोलबल ड्रग है, तो उसका 99% वापस से क्या होगा रीएब्जॉर्ब होगा, देन उसके बाद फिर से वो वापस डीएक्स यानी कि एक्टिवली सिक्रेट होगी और उसके बाद उसका एक्सक्रीशन होगा। अगर वो नॉन लिपिड सोलबल ड्रग है हाईली अनहेज ड्रग है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगी ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगी। अब इसमें क्या है देखो एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड हो गया, एंटीबायोटिक हो गया या फिर अमोनियम कंपाउंड हो गया, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है। तो यही मैंने आपको इसमें यही बताया है कि जैसे ड्रग क्या है कि जैसे लिपिड सोलबल है या नॉन लिपिड सोलबल उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो आपकी लिपिड सोलबल है अनाज ड्रग है तो किस तरह से उसका एस्कीशन होगा, या फिर आयनाइज ड्रग है हाईली लिपिड नॉन लिपिड सोलबल ड्रग है तो वहाँ पे क्या होगा इजीली ये एस्कीट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, जो ट्यूबुलर से वो एक्टिव ट्रांसफर ओर्निक एसिड होता है और बेस जो टू सेपरेट क्लास होती है जैसे OATP होगी और OCT होगी, जो हम आगे नेक्स्ट पेज में बताएंगे OAT क्या होती है OCT क्या होती है, तो उसके थ्रू क्या होता है उसका एस्कीशन होता है। अब जैसे हम यहाँ पे जैसे BD है, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है, ये क्या होती है जैसे यहाँ से एफरेंट आर्टरीज होगी यानी कि ये एफरेंट आर्टरी से आएगी और यहाँ पे क्या होगी ये होगी बाउंड ड्रग, बाउंड ड्रग होगी फ्री ड्रग में कन्वर्ट होगी, फ्री ड्रग में कन्वर्ट होने के बाद वापस से क्या होगी वो एक्टिव होगी यानी कि वापस से उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा BDX में बाउंड ड्रग जो एक्टिवली होगी सीक्रेट, उसके बाद फिर वो फ्री ड्रग एक्टिवली बनाएगी, देन उसके बाद क्या होगा DX यानी कि वो क्या होगी एक्टिवली सीक्रेट होगी ओनिक एसिड में, देन उसका क्या होगा एस्किशन होगा। ये हो गया अपना एफरेंट आर्टरी के थ्रू, यानी कि जैसे एक तो हो गया एफरेंट बताया था मैंने स्टार्टिंग में से ड्रग अंदर आती है और एफरेंट से क्या होगा ड्रग है जो वो अगर मान लो प्लाज्मा प्रोटीन डाउन ड्रग है वो क्या होगी आगे एग्जिट होगा, उसका क्या होगा एस्किशन हो जाएगा। अब है जैसे मैंने यहाँ बताया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो गया, ट्यूबुलर सिक्रेशन हो गया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये जो मैंने अभी बताया आपको इसमें डायग्राम के थ्रू बताया कि इसमें कैपिलरी जो होती है जो होती है लार्ज होती है यूजुअली, और इसमें जितनी भी नॉन प्रोटीन बाउंडेड ड्रग होती है जैसे लिपिड सोलबल इनसोलुबल ड्रग हो गई, वो उसकी ग्लोमेरुलर जो फिल्टर होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है वो फिल्टर होती है। अब यहाँ पे आगे जैसे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो गया, उसमें यह है कि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होगा, और लिपिड सोलबल यानी कि जैसे मैंने बताया था अनायज ड्रग है लिपिड सोलबल ड्रग है, तो क्या होगी जैसी एग्जिस्टिंग हो जाएगी यूरिनरी ड्रग पीएच, यानी कि उसका यूरिनरी पीएच क्या है उसके थ्रू क्या होगी एग्जिटिंग हो जाएगी, और देन उसके बाद क्या होगा जो आपकी लिपिड सोलबल ड्रग है वो फिल्टर होती है ग्लोमेरुलस बैग के थ्रू, यानी कि 99% जो ड्रग है वो उसका वापस से ग्लोमेरुलस में फिल्टर होकर रीएब्जॉर्ब होती है, और नॉन लिपिड सोलबल ड्रग है या हाईली अनहेज ड्रग है तो वो क्या होगी वापस से डायरेक्टली क्या हो जाती है एस्कीट हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे आपको एग्जाम्पल भी बताया था एमिनोग्लाइकोसाइड वगैरह हो गया, यहाँ पे जैसे मैंने कि नोट करा कि यानी ये इम्पोर्टेंट नोट है आपका, जैसे वीक बेस है, मान लो कोई ड्रग है उसका वीक बेस है और आयनाइज मोर है, या तो वहाँ पे क्या होगा उसका लेस रीएब्जॉर्ब होगा, यानी कि जैसे आपने कोई ड्रग ली उसका जो बेस है वो बहुत ही वीक है और आयनाइज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या उसको एब्जॉर्प्शन क्या होगा लेस होगा और एसिडिक यूरिन के अंदर होगा। और वही अगर वीक एसिड है आयनाइज मोर है तो वहाँ पे उसका लेस रीएब्जॉर्ब कहाँ पे होगा एल्कलाइन नेचर के अंदर, यानी कि जैसे अगर आपको वीक बेस है तो वो एसिडिक यूरिन के अंदर उसका रीएब्जॉर्ब होगा कम, और वीक एसिड है तो वहाँ पे एल्काइन नेचर के अंदर क्या होगा उसका रीएब्जॉर्ब होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको याद रखना कि ये एक दूसरे के क्या होगा अपोजिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या हो रहा है, ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है
कि एक्टिव ट्रांसफर होता है, वहाँ पे क्या है, जैसे टू सेपरेट क्लास होती है, एक तो होती है OATP और एक होती है OCT। ये क्या करते हैं, प्रोक्सिमल ट्यूबल्स के अंदर ऑपरेट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो रीनल क्लियरेंस होता है ड्रग का वो ग्रेटर होता है किससे, 120 ml पर मिनट जो मैंने बताया उससे ग्रेटर देन होता है, और वहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होगा, एडिशनल उसका सीक्रेट होता है। अब जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्रग है जो क्या करता है, ट्यूबुल्स रेड्यूस को कंसंट्रेशन को फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको क्या करता है, जैसे प्रोटीन बाउंड ड्रग है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है, जिससे क्या वो सिक्रेशन के लिए अवेलेबल हो सके। अब यहाँ पे जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है, तो क्या होती है, एक तरह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को उसका ड्रग का बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिससे क्या हो, ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू क्या हो जाती है, एस्क्रीशन हो जाती है। अब इसमें मैंने दो बताए थे, जैसे OATP और OCT। OATP मतलब होता है ओर्निक एसिड ट्रांसपोर्ट। ओर्निक एसिड ट्रांसपोर्ट का जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको बता रखा है, ये थ्रू जैसे पेनिसिलिन हो गया, प्रोबेनिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, या फिर सैलिसिलेट हो गया, सल्फेनोपायजोन हो गया आदि, जैसे एटसेक्टिव जो ड्रग होती है वो क्या होती है, ओर्निक एसिड ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होगा, उनका ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा। ओर्निक बेस ट्रांसपोर्ट यानी कि OCT, यहाँ पे जैसे आपका एग्जांपल है थायजाइड, एमिलोराइड, ट्राइमेट्रिन, इनका जो आपका ट्रांसपोर्ट होगा इसके थ्रू होगा, ओनिक बेसिक के थ्रू होगा, बेस के थ्रू होगा। अब यहाँ पे जैसे क्या होता है, जो दोनों ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के बायडायरेक्शनल प्रोसेस में होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है दिया सबस्ट्रेट के थ्रू, फिर उसके ब्लड में जाती है, देन उसके बाद क्या होती है, ट्यूबुलर फ्लूइड के थ्रू जाती है। तो ये दोनों क्या होगी, बायडायरेक्शनल इसका प्रोसेस होता है। कई बार क्या होती है, जो ड्रग है उसका मेटाबोलाइट जो होता है वो ट्यूबुलर सिक्रेशन जो लूमन होता है वहाँ पे क्या होता है, सिक्रेट होता है। देन उसमें एसिड जो होते हैं जैसे लाइक यूरिक एसिड हो गया, या फिर जैसे आपका उनका क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये आपके ओर्निक एसिड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल, जैसे मेन पेनिसिलिन वगैरह हो गया, प्रोबेनिसिड और ओर्निक बेस्ड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल आप मेन याद रखना। नाउ आई विल गिव यू शॉर्ट ब्रीफ रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यानी कि ये टॉपिक हमारा एजुकेशन ऑफ द ड्रग था, जो मैंने आपको मतलब बताया कि फार्माकोकाइनेटिक बताया, जिसमें एब्जॉर्प्शन ADME बताया था, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एंड लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, एजुकेशन ऑफ द ड्रग। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एजुकेशन क्या होता है वो बताया था, किस किस के थ्रू होता है वो बताया था, जिसमें मैंने मेन बताया था जो किडनी का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। रीनल एक्सक्रीशन, रीनल एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है, इसमें किडनी का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो भी आपके वाटर सोलुबल सब्सटेंस है वो सब का जो एक्सक्रीशन होता है रीनल के थ्रू होता है। जो नेट रीनल एक्सक्रीशन का फॉर्मूला है कि अपना जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है प्लस ट्यूबुलर में कितना सिक्रेट हो रहा है और उसका माइनस कर देते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में से, जो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के हिसाब से समझाया है। जैसे आपने कोई ड्रग लिए, अगर वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू हो रही है तो वहाँ पे जैसे ड्रग है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, वो पोर लार्ज देन है यूजुअली, तो वहाँ पे क्या होगा, जो नॉन प्रोटीन बाउंडिंग ड्रग है वो प्रेजेंट होती है ग्लोमेरुलस में और उसका क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। अगर वहाँ पे ड्रग डिपेंड होती है, उसकी प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, उसका रीनल ब्लड फ्लो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। जो मैंने आपको बताया था कि 120 ml पर मिनट के थ्रू क्या होता है, GFR होता है अपना, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। आगे मैंने बताया था ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे आपकी ड्रग है, अब ड्रग यहाँ पे जैसे उसको डिपेंड करती है उसका, जैसे आपका ट्यूबुलर का रीएब्जॉर्प्शन होता है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जो लिपिड सोलबिलिटी या नॉन लिपिड सोलबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको मान लो लिपिड सोलबल ड्रग है तो फिल्टर होगी, यहाँ पे जैसे अनायनाइज्ड ड्रग है या लिपिड सोलबल ड्रग है तो वो क्या होगी, 99% जो होगी वो क्या होगी, ग्लोमेरुलर ब्लैक के थ्रू होगी, और देन उसका रीएब्जॉर्ब होकर वापस से क्या होगी, वो मतलब फ्री ड्रग में कन्वर्ट होगी, फिर उसका क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। एंड देन अगर वो हाईली नॉन लिपिड सोलुबल है या हाईली आयनाइज्ड ड्रग है तो उसका क्या होगा, वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। और इसमें जैसे आपकी यूरिनरी पीएच वगैरह हो गया, यानी कि यहाँ पे जो ड्रग है, आयनाइजेशन ड्रग होती है वो एग्जिस्ट करती है यूरिनरी पीएच को, यानी कि जैसे आपको आईडी यानी कि आयनाइजेशन ड्रग है वो एग्जिस्टिंग करके इसको कर रही है, यूरिनरी पीएच को क्या कर रही है, एग्जिस्टिंग कर रही है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि इसमें जैसे ड्रग क्या होती है, अगर हाईली आयनाइज्ड ड्रग है तो डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाती है। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस डायग्राम थ्रू, जो मैंने यहाँ शॉर्ट में भी बताया कि इनकी फुल फॉर्म, जैसे एफडी का मतलब अपना फ्री ड्रग हो गया, बीडी यानी कि बाउंड ड्रग, यूडी यानी कि अनआयनाइज्ड ड्रग, आईडी अनआयनाइज्ड ड्रग और डीएक्स एक्टिवली सीक्रेट ओर्निक एसिड ड्रग हो गया। तो ये मैंने डायग्राम के हिसाब से समझाया है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आगे जैसे मैंने बताया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, जिसमें OATP यानी कि ओर्निक एसिड का ट्रांसपोर्ट होना, और इसमें OCT यानी कि ओर्निक बेस का ट्रांसपोर्ट, जिसमें एग्जाम्पल भी बताया, पेनिसिलिन हो गया, प्रोबेनिसिड हो गया, और OCT में आपका
अब जैसे इसमें क्या है, कुछ कंपटीशन एग्जाम हो तो वहाँ पे जैसे आपके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपको एक मैं एग्जांपल बताती हूँ कि ओर्निक एसिड ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल पूछ लिया कि ओर्निक एसिड OATP ड्रग का एग्जांपल क्या है। वहाँ पे जैसे आपके ऑप्शन में दे दिया पेनिसिलिन दे दिया, प्लस थाइजाइड दे दिया, एमिलोराइड दे दिया, फ्यूसेमाइड दे दिया। तो हमारे पास जैसे सही ऑप्शन क्या होगा, पेनिसिलिन होगा, जिसको एसिड ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से आपके क्या है कि कंपटीशन एग्जाम ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इसमें जैसे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि OATP की फुल फॉर्म बताओ या OCT की फुल फॉर्म बताओ। जैसे OATP पूछ ली तो ओर्निक एसिड ट्रांसपोर्ट दे दिया, OCT की ओर्निक बेसिक ट्रांसपोर्ट हो गया। थैंक यू। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मेसी क्लासेस वीडियो। ऐसे ही आपको ये इजी वे में हर टॉपिक को समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको फिर भी अगर किसी टॉपिक पे बोलना है कि किसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी रिकमेंड करें।